नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम प्रस्तुत हथेली को एक नज़र करते हैं, एक नज़र में देखते हैं इस हथेली को, तो आपको साफ जो है दिखाई देगा कि हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली है। व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम करते हैं और मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। बोलने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा होता है। वर्तमान में अगर हम इस हथेली को एक नज़र से देखते हैं तो हथेली में दो चीज़ें बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, आप थोड़ा सा साधारण तरीके से भी देखने की अगर कोशिश करें तो सबसे पहले इनका स्वभाव कैसा है ये इनकी हथेली दिखा रही है। आकार के आधार पे मैंने बता दिया। अब दूसरा आधार देखिएगा, इनकी जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा के बीच बहुत बड़ा फासला जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है इतना ज़्यादा फायदा। व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, ये भी बहुत सुंदर है। मन के मालिक हैं, ये भी बहुत सुंदर है। किसी के सुनेंगे नहीं, अपने निर्णयों के स्वामी है, अपने निर्णयों पे जो है काम करने वाले व्यक्ति हैं। मगर बहुत ज़्यादा आने पे व्यक्ति कभी कभी जो है गलत निर्णय ले लेता है और जल्दबाजी में निर्णय लेता है, जिसके कारण व्यक्ति को जो है पछताना पड़ता है। और कभी कभी जो है व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की भावना आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस कारण व्यक्ति को बाद में पछताना ही पड़ता है। ये ठीक भी है, नहीं भी है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल ऐसे व्यक्ति होते हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाना जानते हैं, जिम्मेदारियां निभाना जानते हैं और जिद्दी किस्म का स्वभाव होता है। जिस चीज़ की जिद करनी है, जिसको पाने के लिए कुछ भी दांव पे लग जाए, उस चीज़ को पाके छोड़ते हैं। हाँ, मस्तिष्क ऐसे लोगों को बड़ा तीव्र होता है, सुंदर मस्तिष्क के स्वामी होते हैं और हमेशा जो है कुछ नया करना चाहते हैं, नई चीज़ विकसित करना चाहते हैं। और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा सफलतम की स्थिति में रहते हैं। वर्तमान में दो चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग दिख रही हैं। एक तो फिर से वही चीज़ देखेंगे हम, उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है और शनि की उंगली का झुकाव जो है सूर्य की उंगली की तरफ है। दो चीज़ें आ रही हैं जीवन काल में। देखो, जब सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ हो तो निश्चित ही जीवन काल में परेशानियों का दौर जो है चलता है। जीवन में खुशियों में कमी जो है देखने को मिलती है। यदि इस हथेली के लास्ट में इस तरह से बैंड हो रहा हो और सूर्य की ओर ढलान हो, बहुत ज़्यादा थका देने वाली मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति जो है दिखाई पड़ती है, वो भी आंशिक रूप में। अगर शनि भी इस तरह से वक्री स्थान में आ जाए, ये देखें साफ तरीके से देखिएगा आप, सुंदर तरीके से शनि पे एक कट साफ। अब अगर आप देखें बिना पेंट किए हुए, ये देखिएगा यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से साफ तरह से जो है कट का निशान है। ये शनि पर्वत पे बेहद खराब स्थिति बता रहा है। सबसे खराब होता है इस तरह का कट अगर भाग्य स्थान पे जो है कट का चिन्ह हो, भाग्य स्थान पे गुणा का चिन्ह हो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अगर ये गुणा का चिन्ह आपकी जो है भाग्य स्थान पे बन गया, शनि पे बन गया और शनि वक्री अवस्था में आने लगे, ये निश्चित मानिएगा आपकी नौकरी जाने वाली है। संभल जाइएगा। ये सोचना देता है, डरा नहीं रहा हूँ, नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल चीज़ है। अगर आपके जो है भाग्य स्थान पे गुणा का चिन्ह आ जाए, क्रॉस का चिन्ह आ जाए, एक कट मिल जाए यहाँ पे, तो संभल के रहना शुरू करिएगा या शनि के उपाय करना बिल्कुल शुरू करिएगा। आपकी नौकरी जाने वाली है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपको नौकरी में होने वाली है, क्योंकि शनि क्या है, नौकरी का मालिक है।
अगर ये कट आ जाए तो यकीन मानिएगा जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ज्योतिष में जो हमारी नौकरी है वो पूरी तरह से इस शनि के अंडर में है, शनि के अधीन होती है। व्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि ग्रह होता है। जब आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में शनि जो है रुष्ट अवस्था में आ जाए, गड़बड़ अवस्था में आ जाए, बेहतर ना हो, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका शनि अगर वक्री स्थान में आ जाए, गड़बड़ हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाए तो नौकरी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि जो है आपके आगे बैठ जाएगा। किसी न किसी तरह से जो है आपकी नौकरी जो है छूट जाएगी। नौकरी में बदलाव होने की संभावना बार बार जो है बनती नजर आएगी। दूसरी बात, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, तो आपको कारोबार से भी जो है बहुत बड़े नुकसान की ओर जो है ये ले जाता है, छीनने की कोशिश करता है। और दूसरी एक चीज और करता है, व्यक्ति अगर जो है जो आपका बृहस्पति है वो भी जो है कमजोर दशा की ओर आ जाए, तो धन के मामले में समझो आप, आर्थिक चीज के मामले में समझो आप, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है। और उसमें भी एक चीज़ और आती है, आपके जैसे ध्यान से देखिए, ये जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी भाग्य की रेखा है। और इन रेखाओं से, निम्न मंगल से बहुत सारी रेखाएं जो है इधर आ रही हैं और इन मुख्य रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ रही है, मगर किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। तो इसमें जो है शनि के साथ साथ और इसके बृहस्पति के कमजोर होने के साथ साथ व्यक्ति जो है राहु के नेगेटिव प्रभाव का शिकार हो गया है। और चीज तो संभल भी जाए, मगर राहु जब भी हमारी धन की रेखा को काटता है, हमारी जो है जीवन की रेखा को काटता है, हमारी मस्तिष्क रेखा को काटता है, ये तीनों को जो है उल्टा कर लेता है। अगर जीवन रेखा को काटता है तो आपकी जीवन में दिक्कतें शुरू हो जाती है, मुश्किलें शुरू हो जाती है। भाग्य की लकीर को काटता है, निश्चित तौर पे मानिएगा धन हानि होनी ही होनी है। यदि धन हानि नहीं होती है तो उस समय, जिस समय ये उस रेखा को काटती हुई जो है आगे बढ़े और किसी पर्वत पे न जाए, उस समय बहुत बड़ा एक्सीडेंट का मामला या बहुत बड़ा जो है कोई और नुकसान का मामला या रहस्यमयी बीमारी उत्पन्न करेगा, मगर ज़्यादातर ये धनहानि ही कराता है। आप बिजनेस करते करते आपको बहुत बड़ा लॉस जो है हो जाता है, संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शनि साथ नहीं देता है, बृहस्पति कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और साथ में आपका अगर सूर्य भी इस तरह से दूषित अवस्था में आ जाए, कैसा दूषित है ये देखिएगा, इधर से है बहुत सारी लकीरें जो है एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ पे भी जो है एक दूसरे को लकीरें काट रही हैं, और यहाँ पे गड्ढानुमा जो है दिखाई दे रहा है। वर्तमान में कितनी भी मेहनत कर रहे होंगे, कितना भी परिश्रम कर रहे होंगे, उस मेहनत का, उस परिश्रम का आपको कोई भी श्रेय, कोई भी फायदा जो है वर्तमान में मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं पर काम हो नहीं पा रहे हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप
व्यापार कर रहे हैं उन नौकरी का, उस व्यापार का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें क्या न करें। उसके पीछे जो है सूर्य जो है आपका दुर्बल अवस्था में बैठे हुए हैं, रोगी अवस्था में बैठे हुए हैं। जब जो है आपके ग्रह जो है दुर्बल अवस्था में बैठ जाएं और कोई आके जो है इस तरह से अटैक करे आपके धन की रेखा पे, जीवन की रेखा पे, मस्तिष्क की रेखा पे, तो कोई बचाने वाला ग्रह तो होता नहीं है। और ये जो है आपके जीवन से सुख चैन तो ले ही जाता है, आपको मानसिक परेशानियां देता है। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और सबसे पहली मुश्किल यही होती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है कदम कदम पर मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ेगा। और देखा जाए तो यकीन मानिएगा धन का नुकसान व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो है राहु है, जीवन रेखा को काट रहा है, जीवन में अड़चने दे रहा है। भाग्य रेखा को काट रहा, धन हानि करा रहा है। मस्तिष्क रेखा को काट रहा है। मस्तिष्क रेखा माने मन को विचलित कर लेता है। मन सोचने लायक नहीं रहता है। मन डिसीजन लेना छोड़ देता है, क्योंकि राहु उस पर आघात कर रहा है, उसको पीड़ा दे रहा है। व्यक्ति दिन रात फिक्र में रहता है और इतना ज़्यादा फिक्र कर लेता है, उभरने का मौका नहीं दे पाता है। ये देखिएगा जिन ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, शनि है, राहु है, सूर्य का कमजोर, बृहस्पति का साधारण भाव में। साधारण भाव में जो है बृहस्पति बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज देखने को मिल रही है, बृहस्पति जब साधारण भाव में बैठते हैं तो जातक के अंदर थोड़ी सी साधारणता भी ला देती है। सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे गुरु आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा हंसमुख स्वभाव जरूर रखेगा और देखा जाए तो व्यक्ति दयालु होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नहीं गिराएंगे, ठीक ठाक ही रखने वाले हैं। और आगे आने वाले समय में जब इनका जो है अभी 2.5 साल तक इनका बहुत तीव्र प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। 2.5 साल के बाद आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पे जो है व्यापार में फिर से जो है बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। कर्ज की स्थिति थोड़ी बहुत रहेगी, मगर परेशान करने वाला कर्ज की स्थिति नहीं रहेगी। आप इस तरह से कर्जा आपके जीवन में रहेगा कि आप उसको जो है बहुत सुंदर तरीके से चुका सको। कोई जो है परेशानी देने वाला कर्जा 2.5 साल के बाद जो है आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए जातक के मन में झुकाव रहेगा, आपके मन में, और स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी। ये आपका गुरु जो है वर्तमान समय में दे रहा है। एक अच्छी चीज भी है, कुछ अच्छी चीजें हैं, एक ही नहीं। एक तो अगर आपके अंगूठा को देखें तो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल स्थिति में बैठी हुई है। जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति आपके अंदर है और इसी के बलबूते आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। जो बुरा दौर है वो 2.5 साल के बाद खत्म होने वाला है। उसके बाद जीवन में आपका कभी भी इस तरह का परेशान करने वाला दौर नहीं आएगा। उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ी सी परेशानी जीवन में कभी कभार होंगी, ये होती रहती हैं हर किसी के जीवन में, लेकिन इतना बुरा दौर आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। दूसरी, आपकी तर्क की शक्ति भी बेहतर है। अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता है, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तीसरी बात, इस तरह का बहुत सुंदर साइन आपकी हथेली में है, सौभाग्यशालिता को दिखा रहा है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको निश्चित ही मिलने वाला है, या तो आपको पैतृक संपत्ति का जो है लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी बात अगर कहा, भावुक भी होंगे,
भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे। चंद्रमा भी आपका बहुत खूबसूरत है, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। थोड़ा सा अगर देखा जाए यहाँ पे सूर्य की लाइन जैसी भी है, पहले डेवलप किस्म की थी, तो अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। अंगूठी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनमें भी लगभग वही आकृति जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा विद्वान होते हैं, जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। किसी की सहायता अगर नहीं भी मिलती है तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत सुंदर व्यक्तित्व आने वाले समय में आपका निखर कर आएगा, ये आपकी हथेली जो है बता रही है। बहुत अच्छी लेखन की कला आप लोगों में आ जाती है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन जो आने वाले समय में डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी आपका लगाव जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार रह सकती है अक्सर, इस और थोड़ा ध्यान देना। और एक सावधानी विशेष रखिएगा, पार्टनरशिप में कार्य न करें। इंडिविजुअल किसी कार्य को अगर करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप किसी भी अच्छे कार्य को, व्यवसाय को कर सकते हैं। किताबों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित, होलसेल से, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे क्षेत्र जो है आपके लिए खुले हुए हैं। बहुत सुंदर जो है आपका ये चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम हथेली देखने की कोशिश करें, शुक्र का जो पर्वत है आपका बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है, जबकि ये पर्वत जो है डाउन स्थिति में है। ऐसे में ये आपके व्यक्तित्व को तो बहुत सुंदर रखेगा, पर्सनैलिटी को निखार के रखेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको अच्छी देगा, सुंदर देगा। चेहरा भी बड़ा सुंदर रहेगा, तेज रहेगा, आकर्षण रहेगा, सुंदरता रहेगी। परिवार का सुख भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। दाम्पत्य सुख भी जो है अच्छा रहने की उम्मीद जो है बताई जा रही है आपके शुक्र की तरफ से। थोड़ा सा जो है विपरीत सेक्स के प्रति बाह्य आकर्षण कुछ ज़्यादा रहेगा, भोग की भावनाओं की ओर ज़्यादा ले जाएगा, क्योंकि आपका गुरु जो है थोड़ा सा डाउन स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में है। शुक्र के मैं कुछ उपाय दूंगा, उनको करके देखिएगा। दूसरा, अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा एक बार जो है इस तरह से बीच में हल्की जो है ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। 30+ के बाद कम से कम 4 या 5 सालों तक थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी थोड़ा ज़्यादा रहने की जो है ये और इशारा कर रहा है। वैसे मैं ग्रहों का उपाय दूंगा तो इसमें जो है वो चीज़ जो है, जो मानसिक परेशानी है, ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। हमने बात की तो इन 3 ग्रहों की तो मैंने बात कर ली। अगर हम बात करें आपकी छोटी उंगली की, छोटी उंगली का पहले पैर तक उंगली साफ सुथरी लंबी है। मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, कम्युनिकेशन स्किल्स में व्यक्ति जो है बहुत सुंदर रहता है। और व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्ति की आकांक्षा बहुत अच्छी रहती है, सफलतम व्यक्ति ऐसा माना जाता है। थोड़ा सा अगर बुध का पर्वत देखें, ठीक ठाक भी है। अगर हम वर्तमान में जो है बिजनेस के मायने से देखें तो मध्यम स्थिति में है। वैसे व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जो है ये अच्छा रखेगा और व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर रहने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाले हैं। अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने में माहिर होंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है सुंदर रहने वाले हैं।
सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से आता है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखना है ये आपको बहुत सुंदर जो है आता है। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, ये भी बहुत सुंदर आपको आता है। थोड़ा सा राहु का, शनि का, सूर्य का और साधारण भाव में बैठे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है जीवन काल में पड़ रहा है, जो 2.5 सालों तक बना रहेगा। उसके बाद जो स्थितियां हैं आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल बहुत सुंदर है, साहसी है, निडर है, कायरता जीवन काल में नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन मजबूत रहेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। एक रेखा अगर देखा जाए इधर से आती हुई दिख रही है, एक रेखा प्रबल अवस्था में जब ये रेखा पावरफुल रेखा बढ़ती है तो ये 2.5 से 5 सालों के बीच प्रबल होती है। जब ये रेखा बुध की ओर आ जाएगी, जो आप बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में अचानक ही जो है बहुत बड़ा धन लाभ जो है आपको मिलेगा, इस ओर जो है ये इंगित कर रही है। अगर यहाँ से देखें कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बड़ी और सुखद यात्रा की ओर जो है इंगित कर रही हैं। आने वाले समय में व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित तौर पे जो है मौका मिलेगा। अगर हथेली में बारीकी से देखें, एक रेखा ऊपरी मंगल से चलकर और यहाँ की ओर आ रही है। देखें अभी पुष्ट अवस्था में नहीं है और एक रेखा जो है इसको काट भी रही है। ये रेखा जब पुष्ट अवस्था में आएगी तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की करेगा और विदेशों से भी व्यक्ति अच्छा खासा धन अर्जित करेगा। और ऐसा व्यक्ति जब सूर्य भी अपने पुष्ट अवस्था में आ जाएगा और ये चीज़ें भी सारे पुष्ट अवस्था में अगर आपकी आ जाती हैं और राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है या मध्यम अवस्था में आ जाता है और ये रेखा पूर्णतः प्रबल स्थिति में इसमें आ जाती है तो व्यक्ति करोड़ों में धन अर्जित करेगा। ये कुबेर रेखा आपको बहुत बड़े जो है धन की ओर ले जाएगा और ये निश्चित मानिएगा 40वें वर्ष के बाद आपको विदेशों से अच्छा खासा धन का आगमन होने लगेगा और आपका जो बुरा दौर है ये कभी जो है आपके पास वापस नहीं आएगा। इसकी आपकी हथेली गारंटी देती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर आपकी हथेली है, बहुत अच्छी आपकी हथेली है। अगर हम आपके चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत होंगे। खूबसूरत जो है सोच के मालिक भी होंगे। वर्तमान समय जो है 2.5 सालों तक परेशानी रख रहा है, संघर्ष भी चल रहा है, हथेली में पैसा आ रहा, टिक नहीं पा रहा है, व्यक्ति सोच भी ज़्यादा रहा है, चिंता भी ज़्यादा कर रहा है और कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति भी बनी हुई है। परेशानियों का दौर थोड़ा चल रहा है, थोड़ा कर्जे की स्थिति भी जो है काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है। इन सब से व्यक्ति का निजात निश्चित तौर पे मिलेगा। और सूर्य बेहद जो है कमज़ोर अवस्था में है, तो न तो नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो, विस्तार नहीं मिल पा रहा है। मैं इन सब का जो है आपको बहुत सुंदर उपाय लिख कर के दे दूंगा। उन उपायों को विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। उन व्यूअर्स से एक चीज़ कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।